अगर आप 10th पास हैं और अनमैरिड हैं तो आपके लिए वैकेंसी आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों से अग्निवीर एमआर बैच के लिए ई आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। यानी अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है, भारतीय नौसेना के अंडर ये वैकेंसी जारी की गई है। इसके लिए सबसे मेन है कि आपको आपका अविवाहित होना जरूरी है। आप अगर अनमैरिड हैं तो ही आप यहाँ फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपकी नियुक्ति के बाद कहीं से भी पता चल जाता है कि आपकी शादी हो चुकी थी, आपने झूठ बोला था, तो तुरंत ही आपकी नियुक्ति कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनमैरिड है तो ही फॉर्म भरेंगे। अब देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या दिया गया है। अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों से अग्निवीर एमआर 224 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड और व्यापक नियम और शर्तें यहाँ नीचे दी गई है। नीचे जो भी दिया गया वो एक बार पढ़ लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए? सीधी बात है, मैट्रिक पास अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। जो उम्मीदवार 10वीं बोर्ड परीक्षा, देखिए मैट्रिक पास यानी 10वीं पास अगर आप हैं तो जो भी उम्मीदवार हैं जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और रिजल्ट की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी कि एग्जाम आपने दे दिया है, अभी रिजल्ट नहीं आया, आप वेट कर रहे हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वो अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हो तो ही आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों का चयन सिर्फ तभी किया जाएगा जब वो सेकंड चरण, 2 स्टेजेस में इसका एग्जाम होता है, वो मैं आगे बताऊंगी कैसे होता है। तो पहला चरण तो चल जाएगा, लेकिन दूसरे चरण भर्ती परीक्षा के दौरान मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत आपको करना पड़ेगा, यानी मार्कशीट आपको दिखाना पड़ेगा। द्वितीय चरण में पात्र होने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को कुल मिलाकर और साथ ही संबंधित विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। अब बात आती है एज लिमिट की, तो 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 इन दोनों सन और इन दोनों डेट के बीच में अगर आपका जन्म हुआ, यानी ना इससे पहले ना इसके बाद, तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, वैवाहिक स्थिति तो मैंने आपको बता ही दी थी। साथ में उम्मीदवारों को नामांकन के समय अविवाहित होने का प्रमाण भी देना पड़ेगा। ठीक है, प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट जो है, वो भी आपको देना पड़ेगा कि आप अविवाहित है। अग्निवीर को भारतीय नौसेना में 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। जॉब आपकी लग भी जाए तो भी आप बीच में शादी नहीं कर सकते हैं। अगर अग्निवीर अपने कार्यकाल के दौरान शादी कर लेता है या हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देने के बावजूद पहले से शादीशुदा पाया जाता है तो उसे सेवा से पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, नियम और शर्तें यहाँ पर दी गई है। सेवा की अवधि आपको पता ही होगा 4 साल के लिए रहती है। और क्या दिया देख लेते हैं। अग्निवीर को भारतीय नौसेना अधिनियम 1957 के तहत 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। उनकी रैंक मौजूदा रैंकों से अलग रहेगी। भारतीय नौसेना में सबसे जूनियर रैंक रहेगी। भारतीय नौसेना 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्निवीरों को सेवा में रखने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। आप 4 साल के बाद ये नहीं बोल सकते कि हमें आप जॉब पे रखिए। ठीक है, अब अवकाश की बात आ रही है। अग्निवीरों के लिए हर साल 30 दिन का अवकाश लागू होगा। वेतन की बात आए तो अग्निवीरों को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ ₹30,000 प्रति माह के पैकेज का भुगतान किया जाएगा। 4 साल की जॉब है, हर साल आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में 30,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा और बाकी बहुत सी सुविधाएं और बहुत से भत्ते भी आपको दिए जाते हैं। सेवा निधि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष। सैलरी यहाँ पर आपको दी गई है। अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो योगदान होगा वो दिया गया है। हाथ में आपको कितना मिलेगा वो दिया गया है। सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में कितना योगदान किया जाएगा वो दिया गया है। ये टेबल आप खुद भी एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीवन बीमा, अग्निवीर को सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा भी प्रदान किया जाएगा। विकलांगता मुआवजा, मृत्यु मुआवजा, ये सब आपको दिया जाता है। ठीक है, अब नौसैनिक के रूप में नामांकन, 4 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने पर संगठन की आवश्यकता और भारतीय नौसेना द्वारा सत्यापित नीतियों के आधार पर अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर अग्निवीरों की 4 साल की नियुक्ति अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर, जैसा आप प्रदर्शन करेंगे 4 साल में, जैसा आप काम करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें होंगी। ठीक है, नौसैनिक के रूप में, रेगुलर कैडर के रूप में आगे की पुनः नियुक्ति के लिए प्रत्येक विशिष्ट बैच के अग्निवीरों में से सिर्फ 25% तक को ही रेगुलर कैडर के रूप में नामांकित किया जाएगा। 100% में से सिर्फ 25% लोगों को ही रेगुलर किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर और देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है।
भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी, किस तरीके से आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। देखिए 2 चरणों में होगा, 2 स्टेजेस में भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर होती है। पहला होगा शॉर्टलिस्टिंग। शॉर्टलिस्टिंग में क्या करना पड़ेगा, भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। इसका मार्क देखते हुए उसके बाद आपको सेकेंड चरण यानी द्वितीय स्टेज तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम होगा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग में आपको क्या करना होगा, भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा देना होगा। इसके बाद ही सेकेंड स्टेज तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, प्रथम चरण परीक्षा INET, ये जो टेस्ट आपका होगा, उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा INET परीक्षा आयोजित की जाएगी। शॉर्टलिस्टिंग भारतीय नौसेना परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर होगी। राज्यवार तरीके से शॉर्टलिस्टिंग होगी, यानी कि शॉर्टलिस्ट के लिए कट ऑफ अलग अलग राज्य में अलग अलग भी हो सकते हैं। कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा, सेकेंड स्टेज में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा जो आपकी होगी उसमें प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र द्विभाषी यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, अर्थात विज्ञान और गणित और सामान्य जागरूकता। प्रश्न पत्र कक्षा 10 के स्तर का ही होगा, 10th लेवल के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसका जो प्रारूप होगा वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। प्रश्न पत्र की अवधि 30 मिनट की होगी, 30 मिनट का समय आपको जो है दिया जाएगा। यहाँ पर और देख लेते हैं क्या दिया, उम्मीदवार को प्रश्न पत्र के सभी अनुभाग में उत्तीर्ण होना जरूरी है। हर अनुभाग में और कुल उत्तीर्ण अंक भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है परीक्षा शुल्क आपको कितना देना होगा, तो 550 रुपए आपको परीक्षा शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या दिया। द्वितीय चरण के बारे में और भी दिया हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा जो है वो किस तरीके से होगी। यहाँ पर आप देखेंगे, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। शारीरिक मापदंड में दिया है, पुरुष को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है, महिलाओं को 8 मिनट में करनी है फिजिकल टेस्ट में जो होगा। उठक बैठक पुरुष को 20 करने हैं, महिला को 15। पुशअप लड़कों को 15 और लड़कियों को 10। सिटअप यानी घुटने मोड़कर जो सिटअप करवाया जाता है वो लड़कों को 15 और लड़कियों को 10। ठीक है, भर्ती चिकित्सा परीक्षा, उसके बाद जो आपका मेडिकल एग्जाम होगा उसके बारे में दिया गया है। चयन सूची उसके बाद आएगी, सारी चीजें हो जाएंगी तो आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, एक बार आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो है यहाँ पर 27 मई तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 13 मई से लेकर 27 मई, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 13 मई से 27 मई तक आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप इसमें जॉब करने के लिए इच्छुक हैं, 4 साल तक आपको यहाँ पर काम दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो 100% में से 25% को रेगुलर कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा कैसी होती है ये सारी चीजें तो आप अच्छे से जानते होंगे। फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।